हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम होम आइसोलेशन में हैं और उस दौरान अगर किसी प्रकार के लक्षण आते हैं, अगर बुखार आने लगता है या आपकी सांस फूलने लगती है, तो तत्काल चिकित्सक की राय लेनी चाहिए, तत्काल संपर्क करके अस्पताल जाना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एक जो आवश्यक बात है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा उपकरण है जिसकी सहायता से आप अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की जांच कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति संक्रमित होते हैं, होम आइसोलेशन में होते हैं, उनके लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर या मामूली डिजिटल थर्मामीटर रखना और पल्स ऑक्सीमीटर रखना अनिवार्य है। पल्स ऑक्सीमीटर से वो उनको हर दिन अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की जांच करनी चाहिए और जैसे ही यह 95% से नीचे आए तत्काल आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तत्काल जो आपके जनपद का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर है उसको या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय को संपर्क करके अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। प्रदेश सरकार की ओर से 1,51,000 से अधिक कोविड बेड्स की व्यवस्था की गई है और जो क्रिटिकल केयर के बेड्स हैं उनकी संख्या भी निरंतर बढ़ाई जा रही है। प्रदेश में लगातार नए वेंटिलेटर्स, नए हाई फ्लो नेजल कैनुला और जो भी इसकी आधुनिक दवाएं हैं, चाहे रेमडेसिविर हो या और कोई भी दवा हो, इन सब की व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में निरंतर की जा रही है। तो और ये सारी व्यवस्था कोविड के मरीजों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। इसलिए अगर आप में किसी प्रकार के लक्षण आते हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता न करिए और किसी प्रकार की देर न करिए, बिल्कुल विलंब मत करिए, तत्काल संपर्क करके अस्पताल में भर्ती हो जाइए। अगर आप समय से अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, दवाएं लेंगे, डॉक्टरों के निरीक्षण में रहेंगे, निगरानी में रहेंगे, तो स्वस्थ होकर आप अपने घर चले जाएंगे। अगर आप रोग को छुपाते हैं या रोग जब हो गया है उसके बाद भी होम आइसोलेशन में आप विलंब करते हैं लक्षण आने के बाद, तो जटिलताएं आने की संभावना रहती है। तो कृपया करके मेरा अनुरोध है, जो लोग भी होम आइसोलेशन में हैं वो अपना ध्यान रखें। प्रतिदिन उनसे लखनऊ से भी सीएम हेल्पलाइन से उनको फ़ोन किया जाता है, जो जिले की उनकी टीम है वो भी उनको फ़ोन करती है। वो अपनी स्थिति उनको सही स्थिति बताते रखें और बिल्कुल भी इस बात से संकोच न करें कि उनको थोड़े दिनों के लिए अस्पताल जाना पड़ सकता है। ये आपके हित में है। अगर आपको लक्षण आ रहे हैं, बुखार हो रहा है, सांस फूल रही है, तो अस्पताल में भर्ती हो जाना आपके हित में है। आप भर्ती होकर कुछ दिनों में ठीक होकर वापस बिल्कुल स्वस्थ होकर घर आ जाएंगे। इस समय प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 3,105 लोग भर्ती होकर के भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और सेमी पेड कैटेगरी में, जिसमें लोग होटल में रहते हैं और सरकारी चिकित्सकों के द्वारा उनका इलाज किया जाता है, वैसे L1+ की फैसिलिटी में 234 लोग इस समय भर्ती हैं। आरोग्य सेतु ऐप से जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुए, वैसे 10,42,139 लोगों को अभी तक फोन किया जा चुका है और कल ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पर 1,870 लोगों ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया। आपको मैंने अवगत कराया है कि संक्रमण के काल में ये आवश्यक नहीं है कि आप चिकित्सकीय परामर्श के लिए आप घर से बाहर निकलें। आप ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप घर बैठे ही चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको देख भी पाते हैं, वीडियो कॉलिंग होती है और आपको वो दवाइयाँ भी वहाँ प्रेस्क्राइब कर देते हैं, जो आपके फ़ोन पर या आपके कंप्यूटर पर आ जाता है। तो जब तक आवश्यक नहीं हो, आपको घर से बाहर अनावश्यक नहीं निकलना चाहिए। और विशेष करके जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो लोग कोमॉर्बिड हैं, जिनको पहले से कोई बीमारी है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हृदय की बीमारी है या गुर्दे की बीमारी है, इन लोगों को जब तक आवश्यक नहीं हो घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप अपने घर में ही रहिए, घर में रहकर ही डॉक्टरों की राय प्राप्त करिए। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 93,663 इलाकों में अब तक 3,29,477 टीम दिवस के माध्यम से
2,20,86,115 घरों का सर्वेलेंस किया जा चुका है, जिनमें 11,03,14,380 लोग रहते हैं। प्रदेश में 64,393 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अभी तक हो चुकी है और इनके माध्यम से 7,24,316 लक्षणात्मक व्यक्तियों की पहचान भी की जा चुकी है। अगले माह अक्टूबर माह में एक बार पुनः हम संचारी रोग अभियान का आयोजन करेंगे और अक्टूबर माह में एक बार फिर से जो जितने भी संचारी रोग हैं, चाहे डेंगू है, चिकनगुनिया है, हमारे जो और H1N1 है, इन्फ्लुएंजा है, इन सब के लिए विशाल और बृहद स्तर पर अंतर्विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि इन बीमारियों को रोका जा सके। डेंगू इस समय है जब डेंगू का प्रकोप होता है कुछ इलाकों में प्रदेश के, और आप जानते हैं कि ये एडीज नाम का एक मच्छर होता है जिसके काटने से होता है। ये मच्छर दिन में काटता है और जैसे बाकी के मच्छर जो होते हैं, मलेरिया वगैरह के मच्छर, ये गंदे पानी में पनपते हैं। डेंगू का जो मच्छर है ये साफ पानी में पनपता है। तो आपके घर में जो आपका कोई बर्तन है, अगर उसमें आपने पानी छोड़ रखा है, गमला है उसमें पानी जमा हुआ है, अगर मान लीजिए आपने जो गर्मियों में एयर कूलर इस्तेमाल किया होगा उसमें पानी पड़ा हुआ है, ये साफ पानी है, इसी में ये मच्छर पनपता है और फिर जब आपको ये काटता है तो आपको डेंगू की बीमारी होती है और इससे कई तरह की जटिलताएं होती हैं। इसमें जो हमारे ब्लड का प्लेटलेट्स है वो गिरने लगता है और लोगों को फिर उसमें बहुत तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इन मच्छरों को पनपने न दें। अपने घर के आसपास जहां भी पानी इकट्ठा हो उसको पलट दीजिए, पानी कहीं जमा होने मत दीजिए। जहां भी कहीं साफ पानी घर में जमा हो उसको पलट दीजिए। अगर आप ये सावधानी बरतेंगे तो डेंगू के मच्छर नहीं पनपेंगे, आप बचे रहेंगे। और कोरोना वायरस के लिए आप अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए, मुंह और नाक को ढककर रखिए, सार्वजनिक स्थलों में मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन हमेशा ढककर रखिए, अन्यथा जुर्माना भी हो सकता है। और जहां भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। अगर ये सावधानियां आप बरतेंगे तो संक्रमण से बचे रहेंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक लोक भवन में आयोजित की। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को तेजी लाने का भी निर्देश दिया। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये विशेष रूप से जागरूकता लाने के लिए निर्देश दिया है। उन्होंने ये कहा कि मेडिकल संक्रमण को भी बचा जाए, चिकित्सा कर्मियों को संक्रमण से बचाया जाए। SGPGI और KGMU और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान कुल 1000 ICU बेड तैयार जरूर करें और इस ओर उनको तेजी से काम करने का निर्देश उन्होंने दिया। कंटेनमेंट जोन को और मजबूती से कार्य करने के लिए कि कंटेनमेंट जोन में कोई संक्रमण न फैले, इसके लिए उन्होंने निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रत्येक रविवार को बाजारों की प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी के स्थान पर अब बाजारों की साप्ताहिक बंदी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप रहेगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल व रेस्टोरेंट का संचालन किया जाए। इस गतिविधि में संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन भी किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां जहां भी भूमि विवाद संबंधित प्रकरण है उनके समाधान के लिए तहसील दिवस और थाना दिवस को भी एक्टिवेट करने के लिए उनको क्रियान्वित करने का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निर्देश दिया है। ये ऑल्टरनेट वीक्स में होते हैं, तो तहसील दिवस के लिए राजस्व विभाग और थाना दिवस के लिए DGP साहब जो है आदेश जारी कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में तहसील और थाना दिवस आयोजित करके गांव के जो भूमि संबंधी विवाद है, गांव के जो अन्य संबंधी विवाद हैं, उनका समाधान किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो भी उप जिलाधिकारी हैं, पुलिस क्षेत्राधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें और वो मौके पर भी जाएं। दिन में मौके पर भी गांव में जहां जहां विवाद है उनका निस्तारण जरूर करें।
विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष की कर्मियों की उपस्थिति का भी नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। जहां प्रदेश एक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर आया है, एक और मानक ईज ऑफ लिविंग भी जो है निर्धारित किया गया है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी भी एक कार्य योजना तैयार किया जाए, ईज ऑफ लिविंग का भी जो है कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सके। जीएसटी संग्रह में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया है, इसकी कार्य योजना भी बनाने का निर्देश दिया है और जीएसटी के तहत अधिक से अधिक व्यापारियों का पंजीकरण किया जाए, यह भी निर्देश दिए हैं। इन समस्याओं का समाधान समयबद्ध रूप से हो, उद्यमों की सुगमता पूर्वक स्थापना हो और लोगों को रोजगार मिले, मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिए हैं। उद्योग बंधु की बैठक भी मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत जल्दी ही उसको आयोजित करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जीरो बजट खेती के प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी निर्देश दिया है। आज जो है मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन एवं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत UNWFP के अंतर्गत डिजिटल विधि से एक MOU हस्ताक्षरित किया है, जिसमें केंद्र व प्रदेश सरकार की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए तत्परता से कार्य करने का एक निर्णय है। प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को एक महिला को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित होकर उसकी क्षमता वृद्धि हो और उसके वित्तीय संसाधन बढ़ाए जाए और आजीविका के माध्यम से वो आत्मनिर्भर हो सके, ये निर्देश उन्होंने दिए हैं। महिलाओं और बच्चों को पोषाहार देने का ये पुनीत कार्य पूरी पवित्रता के साथ किया जाए, ये भी निर्देश हैं। जनपद लखनऊ, बांदा, गोरखपुर, उन्नाव, फतेहपुर के टेक होम राशन माइक्रो एंटरप्राइज की अध्यक्षाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उन्होंने वार्ता की। आजीविका मिशन द्वारा रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है कि जो है पोषण अभियान जो है उसको बहुत मजबूती से आगे लिया जाए। ICDS के अंतर्गत प्रदेश में 18 जनपदों में 204 विकास खंडों में पुष्टाहार उत्पादन पर आंगनवाड़ी केंद्रों में ये जो है कन्वर्जेंस के माध्यम से ये वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक महिला को वर्ष में 240 दिन से अधिक का रोजगार प्राप्त होगा और परियोजना के अंतर्गत 7,20,000 से अधिक परसेंटेज समूहों की महिलाओं को प्राप्त हो सकेंगे। इससे जो महिलाएं कार्य करेंगी 5 से 7,000 रुपए प्रति महिला को मिलेगा और इस परियोजना का एक वर्ष का टर्नओवर लगभग 1200 करोड़ रुपए का होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज आदेश ये भी दिया है कि जो बेसहारा और निराश्रित गौवंश है, इनकी सहभागिता योजना के अंतर्गत गौ आश्रय स्थल से गाय उपलब्ध कराई जाए। दुग्ध समितियों को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। स्मार्ट सिटी योजनाओं के 10 शहर जो केंद्र के हैं, भारत सरकार के हैं, और प्रदेश के जो 7 शहर हैं, इनको विकसित करने के लिए वो खुद समीक्षा करेंगे और कार्य को गति लाने के लिए, तेजी लाने के लिए उनकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। नगर निकायों में अमृत योजना के कार्यों को भी गति लाने का निर्देश दिया है और लोक निर्माण विभाग की सड़कों को पूर्णतः गड्ढा मुक्त करने का भी निर्देश दिया है। गृह विभाग की सूचना के अनुसार आज जो FIR दर्ज है वो 2,19,719 है। 4,18,000 से अधिक लोग नामजद हैं। 71,100 वाहन सीज कर दिए गए हैं। 76 करोड़ 16 लाख वाहनों से शुल्क जमा किया जा रहा है। इसके अलावा 909 FIR इसी एक्ट में अब दर्ज कर दी गई हैं और 436 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। 2,475 फेक न्यूज के मामले आए हैं। कंटेनमेंट जोन कुल 19,310 हैं, जो 1,215 थानों के अंतर्गत 15,56,000 लोग, इनमें 15,56,000 मकानों में 90 लाख लोग जो है कंटेनमेंट जोन में हैं। कंटेनमेंट जोन के लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि इनको बहुत मजबूती से इनको जो है इनका अरेंजमेंट किया जाए। इनमें हर हालत में संक्रमण को रोकने के लिए लोगों की टेस्टिंग की जाए, इनमें सफाई व्यवस्था की जाए जिससे कि आगे संक्रमण ना फैले, और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका इंश्योर किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।